बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। सिंप्लीफाई करने हमने मुख्तसर करने हैं एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा, और हमने जवाब को a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने लिखना है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास 5√-3 अयोटा होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद इसी को हमने उतार कर लिख लेने हैं। 5√-3 अयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट है। तो अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता था a माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास एक फार्मूला होता था। अब ये फार्मूला हमने इधर लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो इसको हमने कैसे खोलते थे? a माइनस बी का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता था? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास है, तो इस तरीके से हमने इसको खोलना है। तो इधर हमने लिखना है a का स्क्वायर 5, ये हमारे पास a रकम है और ये हमारे पास b रकम है। तो a का स्क्वायर माइनस 2, a रकम हमारे पास क्या है 5 का अंडर रूट, उसके बाद b रकम हमारे पास क्या है 3 अयोटा। अब माइनस 2ab, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b रकम हमारे पास क्या है 3 अयोटा। तो इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस लाइन की आपको समझ आ गई है? देखें a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a, फिर ये b, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 3 अयोटा स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 5 माइनस, अब इसको 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारे पास 3 टू द 6 5 अंडर रूट, और अयोटा हमारे पास है इधर, तो ये अयोटा, उसके बाद है प्लस 3 अयोटा स्क्वायर। तो ये 3 को हमने क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर हमारे पास 2 लिखा हुआ है। तो 3 3 दा 9 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है हमने 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 अयोटा प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस का 1, माइनस 1 लिख दिया हमने। 5 माइनस 6, 5 के ऊपर अंडर रूट अयोटा प्लस माइनस माइनस 9। तो अब हमने क्या करना है, अब देखें इनको दोनों को प्लस माइनस कर लेना हमने। तो ये 5 है, ये 9 है, तो 5 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। तो 4 लिखने के बाद अब हमने देखना है कि हमारे पास जो है माइनस वाली रकम बड़ी है या प्लस वाली बड़ी है। तो माइनस वाली रकम बड़ी है क्योंकि ये माइनस का 9 है, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये वैसे आ जाएगा माइनस 6 5 अंडर रूट अयोटा। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा के ऊपर बार। तो एक दफ़ा हमने सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद फिर हमारे पास है 2 माइनस 3 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा के ऊपर बार। तो अब हमने स्टूडेंट्स पहला काम क्या करना है, बार को ख़त्म करना है। तो 2 माइनस 3 अयोटा, तो अब बार को ख़त्म करेंगे, जब माइनस है ये फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब बार ख़त्म हो गया। अगर इधर प्लस होता है तो फिर प्लस को माइनस हम नहीं कर सकते बार को ख़त्म करने के लिए, फिर सिंपल बार ख़त्म हो जाता है, ऐसे जवाब आ जाता है प्लस का। अगर इधर माइनस होता है, ऊपर बार होता है, तो दरम्यान में इधर माइनस होता है, तो फिर माइनस जो है वो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये रकम इस साइड रकम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि दरम्यान में कोई अलामत नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दें हम। 2 3 प्लस 2 अयोटा, फिर ये माइनस 3 है, उसके बाद ये फिर सारी रकम लिख लेनी है हमने 2 अयोटा
देखिए इधर से पहली रकम लिखी ये सारी, फिर इधर से दूसरी रकम लिखी ये -3 अयोटा लिखा, उसके बाद फिर ये सारी। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करवा दो। 3 to the 6 प्लस 2 to the 4 अयोटा, ये माइनस माइनस 3 3 the 9 अयोटा। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6, ये अयोटा है ये अयोटा, तो अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा की वैल्यू पुट कर देनी हमने, 6 प्लस 4 अयोटा माइनस 9 अयोटा माइनस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो वो पुट कर दिया हमने। 6 प्लस 4 अयोटा माइनस 9 अयोटा, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अयोटा को अयोटा के साथ प्लस माइनस कर लेना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हमने इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस कर लेना है। ये 6 है और ये 6 है, या फिर इस तरीके से आप लिख लो 6 प्लस 6, इन दोनों को साथ साथ, उसके बाद उन दोनों को भी हमने साथ साथ लिख लिया। अब 6 और 6 हमारे पास क्या हो गया 12। अब ये 4 में एक रकम माइनस की एक रकम प्लस की है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो, क्या आ गया हमारे पास 5, तो 5 अयोटा इनके साथ है तो अयोटा। अब उसके बाद अब देख लें कि हमारे पास माइनस वाली रकम बड़ी है या प्लस वाली बड़ी है। माइनस वाली बड़ी है क्योंकि ये 9 है ये 4 है, तो बड़ी 9 है तो माइनस क्या है उसके साथ अलामत, तो इसके साथ फिर माइनस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4।